अगेन वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड की, लीवर भी एज ए ग्लैंड्स काम करता है, पैनक्रियाज भी एज ए ग्लैंड्स काम करता है। तो जो फर्स्ट ग्लैंड है अपने उसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये देखना है कि सैलिवरी ग्लैंड्स कितने तरह की होती हैं, कहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, उनकी डक्ट का क्या नाम है और उनकी जो डक्ट होती है उनकी ओपनिंग कहाँ पे होती है माउथ के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड तीनों सैलिवरी ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। जो ईयर के नीचे यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, बिलो द ईयर आप बोल सकते हैं, या इन फ्रंट ऑफ ईयर भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इसकी डक्ट का नाम क्या है कि क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं सैलिवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपना सेक्रेशन डक्ट के माध्यम से सेक्रेट करती हैं, और जो एंडोक्राइन्स ग्लैंड होती हैं उनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती हैं। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स है तीनों की तीनों ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती हैं। तो जो सेक्रेशन करते हैं वो डक्ट के थ्रू आता है। तो इसकी डक्ट का क्या नाम है, स्टेंसन डक्ट इसको हम बोलते हैं। इसकी डक्ट का क्या नाम है, स्टेंसन डक्ट। यहाँ पे जो इसकी डक्ट आपको दिख रही है इस डक्ट को हम बोलते हैं स्टेंसन डक्ट। उसके बाद जब ये डक्ट निकल के चलती है इस ग्लैंड में से तो ओपन कहाँ पे होती है माउथ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे ओपन होगी, अपोजिट द अपर सेकंड मोलर। जो अपर जा है यहाँ पे जो सेकंड मोलर है, सेकंड जो मोलर टिथ है वहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल के अंदर। वेस्टिब्यूल मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था, जो टिथ के अंदर, टिथ के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। उसके अंदर टाइप ऑफ टिथ मैंने बता रखे हैं। उसके बाद वेस्टिब्यूल का भी उसमें मैंने आपको बताया कि वेस्टिब्यूल जो स्पेस है चिक और गम्स के बीच में जो स्पेस है इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो सेकंड मोलर के पास इसकी ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट भी आपने नोट करना है कि कभी कभार क्या होता है कि इस ग्लैंड्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, मम्प्स डिजीज। आप मम्प्स डिजीज उसको हम बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, जो मम्प्स डिजीज में क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ये ट्रीटेबल है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, वैक्सीन से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है सैलिवरी ग्लैंड्स का उसको हम क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड इसको हम बोलते हैं। तो अगर हम बात करें पोजीशन की, किसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, कहाँ पे होती है, बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। जो टंग का जो पीछे वाला हिस्सा है, पोस्टीरियर जो पार्ट है टंग का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए टंग है, टंग के नीचे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी डक्ट का क्या नाम है, जैसे उसकी डक्ट का नाम था स्टेंसन डक्ट, इसकी डक्ट का क्या नाम है, इसकी डक्ट का नाम है वार्टोन डक्ट। ये सबसे लार्जेस्ट डक्ट है। इन तीनों की जो डक्ट है उनमें से सबसे लार्जेस्ट डक्ट किसकी है, जो अपने सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है। उसके बाद ओपनिंग की बात करते हैं कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है। इसकी ओपनिंग होती है बोथ साइड ऑफ लिंगुअल फ्रेनुलम। जो टंग होती है, टंग को अगर हम ऐसे ऊपर उठाएंगे तो वहाँ वो नीचे अटैच होती है फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से। तो जहाँ पे वो अटैच होती है, जिस स्किन फोल्ड से वो अटैच होती है उसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। जैसे ये इसको टंग मान लेते हैं, अगर टंग को हम ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे ऊपर उठाएंगे तो वो नीचे यहाँ पे जुड़ी होती है, फ्लोर से यहाँ पे जुड़ी होती है, और इस स्किन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम। तो लिंगुअल फ्रेनुलम के दोनों साइड इसकी ओपनिंग होती है, उस साइड भी एक डक्ट खुलती है और उस साइड भी एक डक्ट खुलती है। तो ये 3-4 पॉइंट इसके अंदर आपने नोट करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है। जो सब लिंगुअल ग्लैंड है इसका सेक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो सलाइवा का जो टोटल 60% होता है वो कौन सेक्रेट करता है, सब लिंगुअल ग्लैंड सेक्रेट करती है। और जो बाकी जो दोनों ग्लैंड्स हैं इनका जो सेक्रेशन की परसेंटेज है सलाइवा का वो कम है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 5 to 10% है सब मैक्सिलरी की, और जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सेक्रेट करती है 20 to 25% सेक्रेशन टोटल सलाइवा का करती है। तो सबसे ज़्यादा सेक्रेशन कौन करता है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये पॉइंट नोट करने हैं आपकी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेक्रेशन कौन करती है सलाइवा का, सब लिंगुअल ग्लैंड सेक्रेट करती है। तो बात करते हैं इसकी पोजीशन की पोजीशन कहाँ पे होती है,
पोजीशन होती है इसकी बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ टंग, जो टंग का जो आगे वाला हिस्सा है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। और ओपनिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे ये वाले ग्लैंड्स ओपन होती है, सेम उसी तरीके से लिंगुअल फ्रेनलम के एक उस साइड डक्ट खुलती है और एक उस साइड डक्ट खुलती है, तो ओपनिंग इसकी यहाँ पे होती है। उसके बाद बात करते हैं हम सलाइवा की, कि जो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सेक्रेट करती है उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या कंपोजिशन होती है, उसकी कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सलाइवा हम सेक्रेट करते हैं उसका अमाउंट होता है 1.5 लीटर डेली हम सलाइवा सेक्रेट करते हैं, जिसका pH होता है 6.7। तो कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके अंदर 99.9% तो वाटर ही होता है, उसके साथ साथ कुछ साल्ट और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या इसको हम टाइलिन एंजाइम भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, जो एसिड होता है माउथ के अंदर, जो बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड सेक्रेट करते हैं, और वो एसिड जो हमारे टीथ है उनकी डीके करते हैं, टीथ का वो ब्रेक डाउन करते हैं, टीथ हमारे उससे ख़राब हो जाते हैं, एसिड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है माउथ के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उस एसिड को, बैक्टीरियल एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, जो हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही है, स्टार्च का ये ब्रेक डाउन करता है। कितना करता है, 30% स्टार्च का ये ब्रेक डाउन करता है। जब तक माउथ के अंदर फूड रहता है तब तक उसका ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद क्योंकि माउथ से फिर हम जल्दी ही अंदर फूड को घुटक जाते हैं, तो कम स्टार्च का डाइजेशन हो पाता है, तो इसलिए 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ के अंदर होता है। एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे, जैसे डोमेस्टिक हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है ये उनके अंदर एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, जैसे हम बात करें जो हर्बीवोर्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, और प्लांट के अंदर क्या होता है, सेलुलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनके अंदर ये एब्सेंट होता है। तो उसके बाद हम फंक्शन की बात करते हैं कि जो सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि ये क्या करता है, मोस्टन करता है बक्कल कैविटी को, जो अपना अंदर स्पेस है इसको मोस्टन करता है, और फूड को डाइजेस्ट करने में, आगे जो है उसकी सोलिंग करने में आसानी रहती है। उसके बाद जो बाकी जो माउथ पार्ट है, जैसे टीथ है और टंग है, उसको ये क्लीन करता है, वॉशिंग करता है। जैसे कभी कभार जैसे क्या होता है कि जब फीवर होता है तो फीवर में सलाइवा सेक्रेशन कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो टंग है ये डर्टी हो जाती है, और माउथ के अंदर अजीब तरह का टेस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड क्रिएट हो जाते हैं, एसिड उसके अंदर बढ़ जाते हैं। सलाइवा कम होगा तो एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे टंग डर्टी हो जाती है। उसके बाद जो बैक्टीरियल एसिड है इसको भी न्यूट्रलाइज करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ के अंदर, जो टीथ के ऊपर अटैच रहते हैं, फूड हम लेते हैं उनको प्रोफीड करते हैं, और फिर वहाँ से वो एसिड सेक्रेट करते हैं। वो एसिड क्या करता है, टीथ की डीके कर देता है, टीथ का ब्रेक डाउन करता है, और उससे ये जो सलाइवा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और फिर लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि ये स्टार्च डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये था सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, कि सलाइवरी ग्लैंड्स के कितने टाइप होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, और डक्ट का क्या नाम है, और डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, और सलाइवा के फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो एक पेयर इसका होगा, एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, तो टोटल कितनी होगी, टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। थैंक यू।